हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परिस किचन। तो आज मैं आपको परिस किचन में सिखाऊंगी चिकन कोफ्ता पुलाव। ये कोफ्ता पुलाव खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। चलिए चिकन कोफ्ता पुलाव को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो सबसे पहले मैं कोफ्ते बना लूंगी। कोफ्तों के लिए मैंने 500 ग्राम चिकन का कीमा बना लिया है। अब मैं कीमे में कुछ स्पाइसेस ऐड करूंगी, जिसमें मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट, एक प्याज जिसको मैंने ग्रेट करके निचोड़ लिया है वो शामिल करूंगी। 2 टेबलस्पून बेसन को भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था, शामिल करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबलस्पून नमक डालकर मिक्सचर को मिक्स कर लूंगी। लास्ट में मैं इसमें 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करूंगी। आप देख सकते हैं मिक्सचर अच्छे से रेडी हो चुका है। अब मैं कीमे के छोटे छोटे गोल गोल कोफ्ते बना लूंगी। हाथों को अच्छे से वॉश करके हाथों पर हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लेंगे। तो लीजिए मेरे सारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं। 5 मिनट के लिए मैं कोफ्तों को फ्रिज में रेस्ट के लिए रख दूंगी ताकि कोफ्ते अच्छे से सेट हो जाएं। दूसरी साइड पर मैंने ऑयल को गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। ऑयल को आपने ज्यादा हीट अप नहीं करना, हम लो फ्लेम पर ही कोफ्तों को फ्राई करेंगे। कोफ्तों को मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट ही कुक किया है। आप देख सकते हैं कोफ्तों पर लाइट ब्राउन कलर आ चुका है। इससे ज्यादा मैं कोफ्तों को कुक नहीं करूंगी। लीजिए सारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब मैं एक दूसरे बर्तन में 1 कप ऑयल शामिल करूंगी। ऑयल मैंने वही यूज किया है जिसमें मैंने कोफ्ते फ्राई किए थे। एक बड़े साइज की प्याज जिसको मैंने बारीक काट लिया था शामिल करूंगी। थोड़ा सा मैं मिक्स गरम मसाला ऐड करूंगी। इन दोनों चीजों को मैं अच्छे से सौते कर लूंगी। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून सब्ज हरी मिर्चों का पेस्ट और 2 टमाटरों को मैंने बारीक काट लिया था शामिल करूंगी। हाफ टेबलस्पून जीरा पाउडर, हाफ टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबलस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टेबलस्पून सौंफ पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लेमन जूस, हाफ टेबलस्पून व्हाइट पेपर। मसाले को और भूनने के लिए मैं इसमें 2 टेबलस्पून पानी के शामिल करूंगी ताकि मसाले अच्छे से सॉफ्ट और कुक हो जाएं। आप देख सकते हैं मसाले में से ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं इसमें 3 टेबलस्पून दही ऐड करूंगी। ख्याल रहे जब भी आप दही को डालें तो फ्लेम को आपने लो कर देना है। अगर हम फ्लेम को लो नहीं करेंगे तो दही आपका फट जाएगा। अब मैं इसमें 4 से 5 सब्ज हरी मिर्चें शामिल करूंगी। मिर्चों को आप साबुत या हाफ करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने बासमती चावलों को 1 घंटे से भिगोकर रखा हुआ था। मसाले में शामिल करेंगे और चावलों को अच्छे से मिक्स करेंगे। चावलों में मैं 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ।
अगर चिकन पाउडर अवेलेबल है तो ज़रूर डालें। चावलों में अब कोफ्ते शामिल करेंगे। कोफ्तों को मैं हल्के हाथों से मिक्स करूंगी। यहाँ मेरे पास ये 2 कप चावल थे और पानी मैं इससे डबल डालूंगी, मतलब मैंने 4 कप पानी शामिल किया है। इस स्टेज पर आपने नमक चेक कर लेना है। मुझे पानी में नमक थोड़ा कम लग रहा है, इसलिए मैंने हाफ टेबल स्पून नमक और शामिल किया है। अब मैं चावलों को ढांपकर पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए, चावलों में से पानी ड्राई हो रहा है। इस मौके पर थोड़ा सा हरा धनिया शामिल करेंगे और चावलों को मैं तवे पर रखकर दम पर लगा दूंगी। 1 से 2 मिनट फ्लेम को थोड़ा हाई रखेंगे और जब तवा गर्म हो जाए तो फ्लेम को लो कर देंगे। चावलों को दम पर मैंने 5 मिनट रखा था। तो लीजिए, चिकन कोफ्ता पुलाव बनकर तैयार है। चावल कितने डिलीशियस और खिले खिले बने हैं। चावलों को अब मैं एक प्लेट में डिश आउट कर लूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।